हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आज से जस्ट 2 दिन पहले ही आप सभी को सेकंड ग्रेड की यथास्थिति जो भी चल रही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने उस समय आपको कहा था कि भाई सेंट्रल अलॉटमेंट आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। उसके रिगार्डिंग आरपीएससी के द्वारा आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरपीएससी की ऑफिशियल साइट है। और जब आप इसे ओपन करते हो, यदि आप इसे ओपन करते हो तो फिर वो आपको सामान्य जानकारी मिल ही जाती है कि भी 7 दिन के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम से जस्ट 7 दिन पहले, मतलब जिस भी कैंडिडेट की 12 तारीख को एग्ज़ाम है, उनकी सभी का जो एग्ज़ाम की सिटी है वो लगभग 5 तारीख के आसपास में उनको उनको पता चल जाएगा। और रही बात सेंटर की, एग्जैक्ट आपका सेंटर क्या है उसके बारे में 3 दिन पहले पता चल जाएगा। 60 मिनट पहले आपको एंट्री लेनी होगी। ये 3 मुख्य रूप से जानकारी आपको इस लेटर के माध्यम से आरपीएससी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आरपीएससी के। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप इन नंबर पर अपना जो भी मैसेज है वो आप यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो आरपीएससी के द्वारा ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, 0145 263 5200। ठीक है। इसी प्रकार से 0145 वाले वापस से लगाने हैं तो 3 नंबर आपको आरपीएससी ने दे रखे हैं। आपने ये देखो, ये आपको पता होगा, ये लगभग चीज़ें जो है वो आपको पता होंगी। आपको ये भी पता होगा कि आरपीएससी को इस एग्ज़ाम के लिए जो नियमों में थोड़ी सी ऊट ऊट पटांग हो रही है ना चीज़ें, उनके लिए एक पिटिशन भी यहाँ पर दायर की गई थी। आपको सभी को पता है ये। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि देखो, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, है ना। धरातल पर आपको काम करना होगा। उसके लिए आपको जो है वो चीज़ें हैं उनको बेहतर तरीके से समझना होगा और माध्यम ढूंढने होंगे। कोई भी टीचर जो यूट्यूब पे क्लास बना रहा है, वीडियो बना रहा है, सेशन आपके साथ में डिस्कस कर रहा है, बनाने को बना देंगे। मैंने भी बनाया था और कोई टीचर है उन्होंने भी बनाया होगा। लगभग सभी टीचर ने जो टीचिंग भर्ती से संबंधित हैं उन्होंने बनाया है, पर उससे कोई आउटपुट निकलेगा नहीं। आपको धरातल पर फील्ड पे काम करना होगा। धरातल का मतलब ये नहीं है कि आप झंडे उठा के चले जाओगे। जिन लोगों की तैयारी है, जिन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मेहनत की है, उनको अपनी कंटिन्यूटी रखना है। उनको इस मामले में ग्रुप में देखना, वीडियो देखना बिल्कुल नहीं करना है। आप मुझे एज ए छोटा भाई मान लो या बड़ा भाई मान लो, जो चीज़ें हकीकत में है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आरपीएससी के द्वारा आधिकारिक रूप से बता दिया गया ना कि भैया हम एग्ज़ाम जो है वो ऑन टाइम कर रहे हैं। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये संशय हो सकता है कि यार पता नहीं करवाएगी कि नहीं करवाएगी। उसके लिए देखो, ये तो 4 तारीख वाला है ही। यहाँ पर आपकी 4 तारीख को सुनवाई होगी। 30 तारीख को ये पिटीशन कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। और 4 तारीख को इसकी नेक्स्ट सुनवाई है। यहाँ तक आप सभी को पता है। एक जो है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, ये एक अखबार की कटिंग है, इसमें बेसिकली वही चीज़ें बताई हैं। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे क्योंकि आपकी भी पढ़ाई का समय है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा या नहीं भर पाए या जिनकी तैयारी नहीं है, उन लोगों को अपने प्रयास करने चाहिए और डायरेक्ट करनी चाहिए। मंत्री जी से मिलना है। अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है कि आगे होगी या नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों की प्रिपरेशन शानदार तरीके से चल रही है उनको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। आप अपनी कंटिन्यूटी जारी रखिए। अगर मान लो एग्जाम होती भी है तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। 15 दिन का टाइम विंडो मान लो और लगभग 45 दिन के अंदर अंदर वापस से री एग्जाम हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता हो तो कुछ समय पहले आरपीएससी के द्वारा एक पोर्टल के बारे में बताया गया था। ग्रीवियंस पोर्टल के नाम से था। बेसिकली ये पोर्टल क्या करता है कि आरपीएससी के पास में यदि आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप आरपीएससी से कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, कई बार जैसे अब मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि सर ग्रेजुएशन मैंने फाइनल ईयर में की है, क्या मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के जो भी आपके डाउट होते हैं, जो सामान्य से अलग होते हैं, सामान्य से अलग स्थिति के अंदर होते हैं, उनके लिए आरपीएससी ने कहा कि भैया आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आप में से ही एक साथी ने यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपकी बात थी, वो आरपीएससी के पास में पहुंचाई है। बेसिकली ये बड़ा पैरा लिखा है इन्होंने। पर अगर आप मोटा मोटी अगर बात करोगे तो इसमें यही दे रखा है कि भैया 17 जुलाई को आपका जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 21 जुलाई को आपका रूल आया था। उस रूल के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है, गजट नोटिफिकेशन में कब प्रकाशित हुआ था, रूल आपको कहाँ पर मिलेगा, वो सारी जानकारी मैंने अभी जो है वो 2 दिन पहले ही आपके साथ में साझा की है। तो यदि आप वो वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि 17 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, 21 जुलाई को 100% वाला रूल आया था जो 50% की बढ़ोतरी को 100% में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो ये सारी बात बताने के बाद में ये कहा कि अतः आप स्पष्ट करें कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ताकि अभ्यर्थी असमंजस में नहीं रहे। इसके बिहाफ पर आरपीएससी के द्वारा क्या रिप्लाई है? आरपीएससी ने यहाँ पर कहा है कि भैया आयोग द्वारा उक्त परीक्षा हेतु
परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। और ये चीज़ मैंने आपको लगभग अपन ने 2 दिन पहले ही बात की है, 30 तारीख के आसपास में, जिस दिन पिटीशन दायर हुई थी उसी दिन हमने बात की थी। तो उस दिन भी मैंने आपको बता दिया कि सेंटर अलॉटमेंट आपके हो चुके हैं। देखो जो स्कूल्स होती हैं, सेंटर होते हैं, वहाँ पर 2 लेटर आते हैं। एक तो सेंटर अलॉटमेंट का लेटर आता है और एक ड्यूटी की तामील करने को लेटर आता है। ड्यूटी की तामील का ये है कि उनको पाबंद किया जाता है कि भैया आपकी 12 तारीख से 17 तारीख तक एग्ज़ाम चलने वाली है और उस एग्ज़ाम के अंदर जो जो भी टीचर हैं, जो भी अभिजागर हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगने वाली है। इस प्रकार के 2 लेटर आते हैं जिसमें से सेंट्रल अलॉटमेंट वाला लेटर आ चुका है। ये मैंने 30 तारीख को बता दिया था। हालाँकि आरपीएससी के द्वारा भी कल क्लियर कर दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसमें कहा कि भैया हमने केंद्रों को जो है वो आयोग ने केंद्र निर्धारण कर दिए हैं। जो जिला स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जो आयोजन से संबंधित समितियां थी वो बना दी गई हैं और उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किए जाने पर परीक्षा कैलेंडर में व्यवस्थित आगामी समस्त परीक्षाएं प्रभावित होंगी। मतलब इनका ये कहना है कि भैया हम कर तो दें, पर करने से होगा क्या कि भैया आगे की जो जितनी भी एग्जाम है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इनके पास में स्लॉट नहीं है, ऐसा आरपीएससी का कहना है। या रिप्लाई जो है वो आरपीएससी का है। ठीक है। अतः उक्त परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। यह आरपीएससी के द्वारा रिप्लाई दे दिया गया है बाई आरपीएससी। इससे स्थिति ये क्लियर हुई है कि अभी तक सरकार मान लो, आरपीएससी मान लो, इनकी मंशा आगे करने को लेकर, एग्जाम एक्सटेंड करने को लेकर, फॉर्म रीओपन करने को लेकर क्लियर है कि ये ऑन टाइम मतलब 12 जुलाई से ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाली। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब मुख्य बात आती है कोर्ट पे। माननीय कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया जाता है। सरकार के द्वारा निश्चित रूप से यहाँ पे आंसर वगैरह मांगा जाएगा, तो सरकार की मंशा मैंने आपको बता दी है। आरपीएससी के द्वारा यदि रिप्लाई पूछा जाता है तो आरपीएससी के द्वारा भी हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको एक और बता रहा हूँ, अभी समय रहते आपको आगाह कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बाद में भागना पड़े। आजकल जितने भी केस भर्तियों से संबंधित हाईकोर्ट में लग रहे हैं उन सभी में स्थिति ये बन रही है कि उन्हीं कैंडिडेट को अब अलाउ किया जा रहा है। अब वो चाहे री एग्जाम में है, चाहे एग्जाम में है, एज रिलैक्सेशन के अंदर है, या फिर किसी भी क्वेश्चन को डिलीट करने से संबंधित, आंसर चेंज करने से संबंधित, मतलब कुल मिलाकर भर्तियों से संबंधित जो भी केस उपलब्ध कराए जाते हैं या जो भी केस या पिटीशन दायर की जाती है हाईकोर्ट के अंदर, उनमें एक कॉमन पैटर्न हमें देखने को मिला है कि आजकल हाईकोर्ट उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहा है जो पिटिशनर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने इस पिटिशन के अंदर अपना नाम ऐड नहीं करवाया और कल को ये पूरी पूरी संभावना है कि अगर मान लो ये चेंज होती है डेट, तो फिर उन्हीं लोगों को या फिर इसी एग्जाम के अंदर शामिल कर लिया जाएगा कि भैया जैसे एसआई के अंदर हुआ था, एसआई के अंदर एज रिलैक्सेशन को लेकर केस हुआ और जितने लोग अभ्यर्थी थे उन लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना आप। 4 जुलाई वाली जो पिटीशन है उसमें एक पक्ष ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है या जो साथी इसमें पार्टी बने हैं, केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना भैया, ऐसा नहीं हो कि कल को अलाउ भी कर दे रहा आप हो भी नहीं उसमें। ठीक है, तो ये चीजें थी। ग्राउंड पे काम करना, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। खूब मैंने लगभग जो है वो 8-9 साल ऐसी ही चीजें देखी हैं। लगभग आजकल तो खैर कम होने लग गई, पहले तो हर एग्जाम से पहले ऐसे नाटक होते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सरकार का और आरपीएससी का क्या मनसा है वो मैंने बता दी है। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आपका ये एग्ज़ाम 45 दिन आगे जाता भी है तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो पेपर थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। और हमारा चैनल करंट अफेयर को लेकर काम करता है। हमने विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के पैटर्न के बाद में हमने ये देखा है, पीएसआई की भर्ती हुई है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई है, उसके बाद में हमने एक पैटर्न देखा है कि लास्ट के जो 3 महीने हैं, जैसे अभी आपकी एग्ज़ाम जुलाई महीने में है, इससे पहले के जो 3 महीने हैं कौन कौन से हैं, जून को तो छोड़ दो, मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के जो करंट अफेयर है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपकी एग्ज़ाम अब होती है तो भी, यदि आपकी एग्ज़ाम एक्सटेंड होती है तो भी, क्योंकि आपके जो पेपर थे वो तो बन गए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं करंट अफेयर से रिगार्डिंग। अब उसमें हमने सारा कुछ कवर किया है इन 3 महीनों में जो भी घटनाक्रम हुए। यदि कोई नई पॉलिसी जारी की गई है, कुछ अमेंडमेंट अगर किसी पॉलिसी या योजना में किया गए हैं, मुख्य मुख्य जो अधिनियम मार्च महीने में विशेषकर सबसे ज़्यादा अधिनियम जारी किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं। हम बात करें कोई भी खेल से संबंधित न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी से संबंधित न्यूज़ है, कोई कार्यक्रम या अभियान का आयोजन किया गया है, ये सारे हमने 3 महीनों को सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट करंट अफेयर का जो आपका मैटर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, हमारी एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। इसमें आपको 8 तो क्लासेज मिल रही हैं, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं और अभी तक
जनवरी से लेकर और अभी तक जितनी भी एग्जाम हुए, मुख्य तौर पर 3rd ग्रेड की एग्जाम है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की 4 एग्जाम हो चुकी हैं। इसके अलावा पीएसआई भर्ती की 2 एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को हुई हैं। तो ये जितनी भी एग्जाम हुई हैं और इनमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, आरपीएससी के अलावा अधीनस्थ बोर्ड की कई एग्जाम हो चुकी हैं, यूपीएससी की सीडीएस और आईएएस प्री की एग्जाम हो चुकी है। तो इनमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको एक पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए गए। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो है वो हमारी तरफ से फ्री दिया जाता है, पर कुछ एप्लीकेशन चार्ज है, जैसे 20-21 रुपये चार्ज है, तो वो कोई मतलब मिनिमल चार्ज है ना। 40 पेज के अंदर पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री है तो फिर मतलब ऐसे ही हो जाएगा। आप फर्स्ट ग्रेड में देख सकते हैं कितना शानदार कंटेंट आपको दिया था। फर्स्ट ग्रेड में मुश्किल से मैंने जो है वो 70-80 पेज दिए, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और सारा कुछ आपका कवर हुआ था। इसमें अगर हम बात करें ग्रुप ए और बी, इनमें से देख लो आप 8-8 9-9 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। फ्री का मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं क्वालिटी या फिर क्वालिटी से समझौता किया गया है। फ्री का मतलब ये है कि बहुत शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है। वो जब आप कंटेंट देखोगे तो देखते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एप्लीकेशन हमारा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप व्यू कोर्स के अंदर जाना है, व्यू कंटेंट के अंदर जाना है, और इसमें देखो करंट अफेयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लगभग लास्ट 18 महीने में जो भी करंट अफेयर की एग्जाम हुई है वो सारी की सारी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए गए हैं। 2nd ग्रेड का आपको मैंने बता दिया, ये फाइनल आपकी पीडीएफ है। मई महीने के जो 80 क्वेश्चन आपके बनते हैं, मुख्य तौर पर मई से प्रश्न पूछते जाने की संभावना ज़्यादा है कि क्वेश्चन है। फिर इस प्रकार से जो है वो आपको सारी के सारे सेशन वाइज क्लासेज उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस एग्जाम के प्रति? आप आगे करवाना चाहते हो, ऑन टाइम करवाना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमें भी पता चले कि भैया बच्चों का एक्चुअल में मूड क्या है। ठीक है, थैंक यू।